मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। सिम एडिटर पे हम लोग लीनियराइज कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये लीनियराइजेशन है। तो लीनियराइजेशन में हम लोगों का ये जो मॉडल दिया गया है, इसमें हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है डैम्पर, 2 फिक्सिंग पॉइंट को यूज़ किया हुआ है, 2 मास यूज किए हुए हैं और इसमें 2 स्प्रिंग यूज़ किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये मॉडल का हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया दोस्तों। और ये जो मॉडल हम लोग का कनेक्टेड है वो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है और इसमें हम लोग का फोरियर एनालिसिस का यूज़ किया गया है। फोरियर एनालिसिस का यूज जनरली हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में बेनिफिशियल होता है काफ़ी। और इसमें जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमारा एक स्मॉल टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कुछ प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि उन वैल्यूज़ को हमें पता चल सके कि कितना बढ़िया से हम लोग किसी भी चीज़ को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में हम ट्रांसफ़र कर सकें। मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम किसी और डोमेन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हम लोग का काफ़ी काम आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस लीनियराइजेशन जो हमारा टेक्निक है, इस टेक्निक का डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मास, ये पहला हमारा ये जो मास है ये हम लोगों का 1 kg लिया हुआ है। और फिर अगर हम देखेंगे दूसरा मास, तो दूसरा मास भी आपका पहला मास जो था वो हम लोगों का 0.1 kg का था और ये दूसरा मास भी हम लोगों का 0.1 kg का है। और इसमें जो हम लोगों के फॉर्मूलाज है, रियल वैल्यूज़ हैं और इक्वेशन है, वो कुछ इस प्रकार से हैं जैसे मेंशन किए हुए हैं। और इसमें जो हम लोग का स्प्रिंग है, स्प्रिंग हम लोगों का 1.0 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से है और रियल वैल्यू ऑफ x हम लोगों का इस प्रकार से जैसे लिया हुआ। दूसरा हम लोग का ये जो डैम्पर है दोस्तों, डैम्पर में हम जाएंगे तो डैम्पर का जो रियल वैल्यू है वो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर, इस प्रकार से हम लोगों का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अब स्टिमुलेट करके देख लेते हैं कि इसके जो आउटपुट्स हैं वो किस प्रकार आते हैं, डैम्पिंग मोशन आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये डैम्पिंग मोशन आ गया हम लोगों का। ये मोशन धीरे धीरे होते हुए रिड्यूस होते हुए लास्टली हम लोगों का 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो मॉडल था, इस मॉडल पे हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें देखिए, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर आप जानना चाहोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। y वैल्यू जो है 0.4951272635 मीटर पर सेकेंड, x एक्सिस में हम लोग का 4.69 सेकेंड, इस प्रकार से हम लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए इस पैटर्न को थोड़ा सा और शार्प करके हम देखना चाहेंगे तो कंपैरिजन के लिए ये भी हम देख सकते हैं। और हम लोगों का इसे स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। ये बस हमारा एक मॉडल है जिस पे हमें आउटपुट फाइंड करना था। इनपुट के तौर पे हमने फोर्स दिया हुआ था और वो स्प्रिंग के साथ, डैम्पर के साथ, एक मास कंडीशन के साथ बैलेंस था। सो दिस इज़ ए मैकेनिकल मॉडल दोस्तों। तो इसमें अब हम लोगों ने आउटपुट को हमने स्टिमुलेट करके देख लिया है दोस्तों। अब अगर हम 3D एनिमेशन में जाएंगे तो इसकी जो 3D एनिमेशन होती है वो यहाँ प्लॉट हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग 3D एनिमेशन को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने लीनियराइजेशन को समझा कि किस प्रकार से
मास स्प्रिंग बैलेंस होता है, डैम्पर के साथ कैसे ये काम करता है, इस चीज़ को आप हम लोग समझ पाए। थैंक यू फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप लोग देखते रहिए पीके टेक्निकल क्लास को और हमारा मनोबल और हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।